हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ और एई के नोटिफिकेशन को लेकर कि इनका नोटिफिकेशन कब आएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। पिछली बार मैंने एक वीडियो निकाला था और जिसमें मैंने बताया था कि इस यूपीपीएससी 2022-23 में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। इसमें यूपीपीएससी एई की भी थी और उसमें कुछ लेक्चरार वगैरह मैंने पिछली वीडियो में बताया रखा, जो मेन मेन वैकेंसी आनी थी पीसीएस वगैरह की। तो मैंने उनको को एक्सपेक्टेड बता रखा थी इस दिन आपको नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऑफेंड हो गए, सर आप गलत बता रहे हो, मैंने बताया था यूपीपीएससी आरओ एआरओ जनवरी तक देखने के मिलेगी। तो कहते हैं जनवरी नहीं, आप गलत बता रहे हो, दिसंबर या नवंबर में है, आप गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो। मैं कहता मैंने कहा भी था उस टाइम पे कि ये बेटा डिले करेगा, है ना, जब तक कैलेंडर नहीं आएगा मैं कह भी नहीं सकता। लेकिन मैं क्या है ना, आज की वीडियो में आपसे कुछ कंफर्म कर देना चाहता हूँ इनकी वैकेंसी, इसके नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सी बातें, ताकि आपके बीच में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और ये जो कुछ लोग वीडियो बनाते फिर रहे हैं, मतलब कि नई नीची ए का नोटिफिकेशन तब निकलने वाला है, तब निकल तब होगा, ये नहीं होगा, तो आप इन सब भ्रामक चीज़ों में ना पड़ें। आज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ों को। पहली चीज़ जो क्लियर करने की है वो है नोटिफिकेशन को लेकर। देखो, नोटिफिकेशन ये चीज़ कन्फर्म्ड है, नोटिफिकेशन तो आपका आएगा, यूपी पीसीएस का भी आएगा, आरओ एआरओ जो मैंने पहले वैकेंसी बताई थी ना पहले वीडियो में, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लीजिएगा मैंने कौन कौन सी वैकेंसी बताई थी। उन सबका नोटिफिकेशन कन्फर्म है, आएगा ही आएगा, जो मैंने वैकेंसी बताई है अपने पिछली वीडियो में। लिंक मैंने प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और दूसरा कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब होगी, आने की या ना आने की, ये बार बार आपका जो क्वेश्चन है कि इस दिन आया कब आएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये दिसंबर है, ये जनवरी का फर्स्ट वीक होगा। पहले बच्चों आएगा कैलेंडर, ठीक है, पहला आएगा कैलेंडर, कैलेंडर के बाद आपका आएगी नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद फिर आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन डेट जो भी होती है, फिर उसको 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये होता है, पहले आपका कैलेंडर आएगा निकल के, कैलेंडर के बाद ही आपका सब कुछ डिसाइड होता है, ये नहीं कि। और हाँ, इस कैलेंडर के अंदर वो भी डेट दी हुई होती हैं जो कुछ एग्ज़ाम दो पिछले साल के पेंडिंग में होते हैं, जो अगले साल होने हैं। जैसे कोरोना आया था बीच में, तो उस टाइम एग्ज़ाम हो नहीं पाए थे, तो कैलेंडर जब निकला था दूसरी साल का, तो उसमें बताया गया था कि जो एग्ज़ाम आपके पिछले साल नहीं हो पाए, पेंडिंग रहे, वो अगले साल होंगे। ये भी कैलेंडर में आपका दिया जाता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि अपने मन से ही कि आप लगा लो कि उस दिन आएगा, यूट्यूबर्स बना रहे हैं कि हमने कंफर्म कर लिया है। बेटा, हम भी फ़ोन वर्क करने बार बार वही बताएंगे हाँ आने वाला है, सब कहते हैं आने वाला है, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक ऑफिशियली कैलेंडर वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। कैलेंडर के बाद सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे कि आपने राजस्थान में देखा था, राजस्थान में क्या था कि पहले कह रहे थे कि वहाँ पे एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था, वो होने वाला है आपका नवंबर। अब क्या है कि दिसंबर में उन्होंने कैलेंडर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि जो आपका जो एग्जामिनेशन है वो अगली साल के अप्रैल आई थिंक मार्च के 12 अप्रैल को होना है, बताया जो पिछले अब उसमें वीडियो में। लेकिन क्या था ना, चल नहीं थी बस अफवाहें, और उस पर तुम्हारे यूट्यूबर्स काफ़ी वीडियो बना रहे थे और दुनिया देख भी रही थी। बेटा, ऐसे चक्कर की बात नहीं है, पहले क्लियर है, कैलेंडर आने दो, कैलेंडर आने के बाद ही सब कुछ कन्फर्म होगा कि आपका मतलब कि जो फर्दर नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि अगर दिसंबर में नहीं निकला, जैसे ही आपका जनवरी का फर्स्ट वीक में कैलेंडर आता है, तो आपको 15 जनवरी से आपके नोटिफिकेशन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे वैकेंसीज़ के। और पहला जो निकलेगा वो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का देखने को मिल रहा है। उसके 10-15 दिन के बाद आपका एई का देखने को मिलेगा। ये तो मुझे थोड़ा बहुत क्लियर है, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जनवरी में ना निकला, फरवरी में निकालें, ठीक है ना, फिर बेटा आपको यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्लस पीसीएस ये देखने को मिलेंगे नोटिफिकेशन में, ठीक है ना। ये नहीं है कि मतलब कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये चीज़ देख लीजिएगा। मैं आपसे कह दूँ कि ये डेट कन्फर्म है, इस दिन को निकलना है, और उस दिन को ना निकले, फिर आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में मुझे गाली और दोगे। जो क्लियर है, पहले कैलेंडर निकलेगा, उसके बाद ही सब कुछ होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, ये है कि तुम फ़ोन करके अभी पूछोगे ना पीपीएससी का, वो आपको कहेंगे कि नहीं हम जल्दी निकालने वाले हैं, जल्दी कुछ नहीं होगा बेटा, पहले कैलेंडर आने दो, उसके बाद सब कुछ कंफर्म उसको हो जाएगा। हाँ, बात कर लेते हैं वैकेंसी की। देखो, वैकेंसी का क्या है ना, देखो यूपीपीएससी आरओ एआरओ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वैकेंसी आपकी 250 से लेकर 250 के अराउंड वैकेंसी देखने को मिल रही है यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीएससी आरओ एआरओ में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपकी असिस्टेंट इंजीनियर के जो मुझे पता चल रहे हैं, जो आरटीआई के बाद सब कुछ पद वगैरह, इसकी जो वैकेंसी हैं मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, 500 से लेकर इसकी 600 के
बीच में रहेंगी वैकेंसी एई की, ठीक है। और बाकी की जो आती हैं पीसीएस वगैरह, देखो पीसीएस का मुझे अभी कंफर्म नहीं पता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि पीसीएस की जो वैकेंसी है वो 310 330 के अराउंड बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है ना, बाद में इसकी वैकेंसी बढ़ा दी जाती है पीसीएस की, तो इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ। इतना है कि 330 तो मुझे पता चल चुका नोटिफाई मैं अपने सोर्सेज से कि 330 तक तो है, लेकिन प्लस कितने हो बाद में ये मुझे पता नहीं, क्या पता माइनस भी हो जाए इससे। इतना तो मुझे थोड़ा कंफर्म है, 330 तो है इसकी वैकेंसी पीसीएस की। और लेक्चरर का मुझे पता नहीं चला, लेक्चरर का आई थिंक जून के बाद है, तो यार इसका जो कैलेंडर आएगा ना दूसरा वाला, जो भी लेक्चरर का कैलेंडर होगा वो आपका आएगा जून में। जून में एक दूसरा कैलेंडर निकलेगा, ठीक है ना। ये हाफ ईयरली का आप कैलेंडर निकालेंगे, जून में बाद निकालेंगे। जून 2023 में आपका लेक्चरर का भी कंफर्म हो जाएगा कि आपकी लेक्चरर में कितनी वैकेंसी है कितनी नहीं, ठीक। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की, ठीक है ना। मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन निकलता है ना, नोटिफिकेशन निकलता है, जैसे फॉर्म फिल करने के लिए अगला वो 1 मंथ देते ही हैं आपको। 1 मंथ के अंदर वो सारे फॉर्म फिल करवा लेंगे, और 1 मंथ के तुरंत बाद लगभग 3 से 4 मंथ, यानी कि मैं 3 से मतलब 4 महीने मान लो, हाँ 3 से 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। जैसे कि सपोज़ करो जनवरी में निकला कोई नोटिफिकेशन, जनवरी से लेकर मिड फरवरी तक उसके इसके फॉर्म फिल कराए जाएंगे, तो उसे 3-4 महीना आए कर लो, फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, चाहे वो यूपीपीएससी आरओ एआरओ को हो या फिर आपका एई का हो, ठीक है ना। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिफिकेशन की लास्ट डेट जिस दिन होगी भरने की, फॉर्म भरने की, उसके 3 महीने बाद आप मान लो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। यह है पूरी प्रक्रिया। और जो बना रहे हैं ना, अलग अलग वीडियो बना रहे हैं कि ए का फलाना होगा तो उस दिन एग्ज़ाम निकल जाएगा, इनको ये बहुत पुराने एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, इनको ही पता है। ये तो जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना यूपीपीसीएस के, उनको सब पता होती है कि नोटिफिकेशन अब निकलेगा, उसको 3 महीने बाद एग्ज़ाम होना है। इसमें कोई मोरलेस कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिस पे वीडियो बना के बेवकूफ़ बना रहे हैं बच्चों का, ठीक है। अगर आपको मेरा ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए जैसे यूपीपीएससी आरओ को आता है तो आपके लिए एमसीक्यू लेकर आऊँगा, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके और आपकी प्रैक्टिस हो सके कि आपको कितना आता है नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं मुझसे कनेक्टेड रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।